बात करी उन्होंने, ये चीज समझनी चाहिए। एक तरफ यार जो लोग आप ये नैरेटिव पुश करा रहे हो कि बंदों ने पीएसएल पिक कर दिया आईपीएल छोड़ के, पीएसएल पहले भी जो प्लेयर्स नहीं पिक हो पाते, देखो अच्छी चीजें कुछ कुछ हुई, जैसे एबी ने भी एक टाइम पर पीएसएल चुनी थी, मेरे ख्याल से हैरी ब्रुक भी पीएसएल में खेले। वो अच्छे कब गए आपको भी पता है। वो अच्छे ये भी देखो ना कि वो कब पिक कर रहे हैं। नहीं या तो यार हैरी ब्रुक ने तो सही टाइम पर पिक करी है, एबी डिविलियर्स का भी, एबी डिविलियर्स उस टाइम आईपीएल में टाइम पीरियड वाला ना। नहीं बट स्टिल देखो जहां पर पिक की गई है वहां पर उनकी भी वो है। क्या आईपीएल छोड़ के किसी ने पिक किया? बट मैं कह रहा हूं कि देखो पीएसएल में ऐसे, पीएसएल से वो सारे खिलाड़ी आ गए थे ना जब पिछले साल, जब आईपीएल से उनको कॉल गया मैंने कि बात करी थी कि भाई जजई का मैंने देखा था जब पोस्ट की पीएसएल सेलिब्रेट कर रहा है कि जजई हमारे ड्राफ्ट में आ गया, कुछ ऐसा था। बट मैं वही कह रहा हूं कि एट द सेम टाइम जिस भी टाइम पीएसएल हुआ हो, अगर हैरी ब्रुक भी वहां खेले बढ़िया उनकी लीग के लिए, एबी डिविलियर्स सब आईपीएल भी खेल रहे थे जब वो वहां पर खेले। बट अगर उनको लगता है कि पीएसएल आज जो है आईपीएल छोड़कर चुनी जा रही है, तो वो पता नहीं, फिर उनकी बात ही सही है, कम से कम वो बंदा समझदार निकला। और क्या जो उन्होंने बोला कि यार कि आपको क्या लग रहा है आज ये फैफ डुप्लेसी, मोइन अली, ये सब कुछ, और मैक्सवेल को लेकर भी चर्चा है कि मैक्सवेल क्या पीएसएल जा रहे हैं। मुझे थोड़ा मतलब आई डाउट, आपको लग रहा है कि मैक्सवेल मुझे नहीं लगता यार। देखो मैक्सवेल को भी पता है, मैं सारी चीज हटा के कह रहा हूँ, पैसे से तो बड़ी कोई चीज नहीं होती भाई। पैसा उनको जो मिल जाता है आईपीएल में, मैक्सवेल कोई मतलब दान दक्षिणा वाले आदमी तो है नहीं कि जी मैं दान अपने आप को कर दे रहा हूँ। पैसे मिलते आईपीएल में ज्यादा भाई, वो पीएसएल में या तो पैसा दे दो उतना तो वो चला भी जाता है। बट आईपीएल का एक चीज ये भी है ना कि प्लेयर्स को ये रियलाइज हो जाता है कि भाई आईपीएल सरवाइव नहीं कर सकते हम, इसलिए भी बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो आईपीएल छोड़ देते हैं। अब फैफ को अभी पूरी दुनिया की लीग वो खेलते हुए आपको दिखेंगे, आईपीएल के लिए मना कर दिया उन्होंने। पोलार्ड आपके सामने एग्जांपल है। पर मैं एक चीज बताऊं, मैक्सवेल पीएसएल खेल जाएंगे, चलो सरवाइव भी कर देंगे, 500 रन बना दे पीएसएल में, उससे उनका क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। मेरे को जो मैक्सवेल के कुछ रीजंस लग रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि ठीक है, क्योंकि जब भी कोई ओवरसीज जो टीम वहां पर गई है वो जाती है, उनको इंटरव्यू करते हैं, कहते हैं कि बड़ा अच्छे अरेंजमेंट्स ये है वो है, थोड़ा सा वहां पर सिक्योरिटी वाली भी चीज रहती है। मुझे नहीं पता कि मैक्सवेल वहां पर जाते हैं नहीं जाते हैं, रीजन सिर्फ ये नहीं कि सिक्योरिटी होगा। वैसे भी मैं कह रहा हूँ, और मैक्सवेल ने जो ब्रेक ले, क्या पता उनकी बॉडी भी यार पिछले कुछ साल में देखो, 1-1.5 साल पिछला उठाओ, कितना वो इंजरी से जूझे, कभी टांग वाला हो गया उनका, कभी उनका फिंगर इंजरी हो गई, कभी कुछ हो गई। तो वो मेंटल एस्पेक्ट वाली बात ज्यादा लग रही है। उसका भी ब्रेक लेना चाहते हैं, पहले भी ब्रेक लिया था, क्योंकि आईपीएल में भी आपने देखा था कि जब परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। सिक्योरिटी में उनका तो बैकग्राउंड और होगा ना भाई, हर जगह टाइट सिक्योरिटी, हर जगह आपको एक मतलब जोन में रहना पड़ेगा, आपके पास 3-4 ग्रेड की सिक्योरिटी। मैं ये कह रहा हूँ दीपक कि उसमें एक एस्पेक्ट आपका ये भी हो सकता है ना यार, यहाँ कंपटीशन बहुत है, यहाँ माथापच्ची बहुत है। क्रिकेट को अगर एंजॉय करना है, मैं जाके आईपीएल की जगह कम टाइम के लिए पीएसएल खेल लूं, वहां उतना प्रेशर नहीं, उतना कंपटीशन नहीं है, ये भी तो सोच हो सकती है। तो बहुत सारे खिलाड़ी जिनको लग जाता है कि भाई आईपीएल मेरे लिए नहीं है, वो जाके पीएसएल या दुनिया भर की लीग खेल। मैं वही कह रहा हूं कि बट मैक्सवेल की आज मैक्सवेल की ये हालत हो गई है कि मतलब मैक्सवेल अभी भी टॉप लीग्स इंक्लूडिंग आईपीएल पिक होगा बंदा वहां पर। अगर मैक्सवेल आज ये सोचकर कि नहीं मैं यहां पर इतनी स्क्रूटनी ये हुआ है, मैं तो कहूंगा भाई कि बेवकूफी भरा डिसीजन। मैक्सवेल अगर ब्रेक पर है तो मैं कहूंगा कि ओके डिसीजन सही लिया है। मैक्सवेल आज फैफ डुप्लेसी नहीं है, इवन मैक्सवेल आज पोलार्ड नहीं है यार, मैक्सवेल आज आंद्रे रसल नहीं है। वो आईपीएल में कुछ करता हो ना करता हो, मैक्सवेल को जब कोई पिक करता है वो मतलब ठीक है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, बट आप उसको ऐसे नहीं लेते हो कि यार कि अगर ये चल गया तो चल गया वाली बात, जो शायद मतलब पोलार्ड के अगेंस्ट हार्श हो गई थी। मुंबई के साथ उनका एक इमोशन था, सब कुछ था, बट पोलार्ड वाली जो बात रही थी ना, और पोलार्ड आज एमआई की बाकी फ्रेंचाइजीज की कैप्टनसी कर रहे होते हैं। आंद्रे रसल भी आपको बाकी फ्रेंचाइजीज में लीडरशिप रोल में रखेंगे। स्टिल ये पोलार्ड और रसल तो हमने ऐसे नाम डिस्कस करें जो खेल रहे होंगे और जो काबिल हैं। पीएसएल में यार देखो आप जो प्लेयर्स खेलते हैं उनकी मतलब कंपेयर नहीं करूंगा, एक एनपीएल में भी जो जा रहे हैं ओवरसीज प्लेयर्स, वहां पर भी आपको पता है कि बिल्कुल खत्म। यार एनपीएल खत्म होने वाली है शायद, कल वहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि फैफ डुप्लेसी आ रहे हैं, उस पर भी वो ढोल बजा रहे हैं। सब कंटेंट में इंडिया में देखो आईपीएल का रुतबा एक अलग है। आईपीएल से कहीं और जब जाएगा ना बंदा, वो डिमोशन भी समझता है कि यार अब मैं आईपीएल लायक नहीं बचा। दूसरी चीज है, इंडिया से ये चीज कम से कम सीखें, चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश हो जाए, लंका प्रीमियर लीग को लंका ही लगी हुई है, बांग्लादेश में भी फिक्सिंग की बड़ी बात होती है, इवन एनपीएल भी, क्रिकेट जहां ग्रो कर रही है। सेलिब्रेट करो, बट सेलिब्रेट ऐसे ना करो कि मार्टिन गप्टिल आ गया, सेलिब्रेट ऐसे ना करो कि फैफ डुप्लेसी आपकी नेपाल के लिए खत्म होने पर ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले फैफ डुप्लेसी पर जो है जश्न मना रहे हैं, मोइन अली पर जश्न मना रहे हैं। नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है ना कि भाई वहां तो अभी लीग इनिशियल स्टेज में, अगर इंटरनेशनल कितने मैच बचे नेपाल के, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, देखो दूसरा या तीसरा सीजन ही है ना, मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर वहां के लिए ये अचीवमेंट है कि इंटरनेशनल
प्लेयर वहां आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस चाहे लीग को फैफ डु प्लेसिस आ रहा हो। हम आज ये बात कर रहे हैं, उससे ऊपर हम उस लीग पर बात करते हैं और आप अभी भी काफी नाम ऐसे परफॉर्मर्स आएंगे जिनको आप ऐसे T20 भी नहीं, क्रिकेट साउथ अफ्रीका की जो डोमेस्टिक होती है वहां की बात करोगे, या इवन कोई किसी के आप बोलोगे यार कि इस बंदे ने कनाडा T20 में कोई अननोन बंदा था जिसको जगह नहीं मिलती कहीं और उसने अच्छा किया है। और वो हीरोज आपको जो है नेपाल में, चाहे मैथ्यू वॉट की बात कर लो, स्कॉटिश प्लेयर्स की बात कर लो, इवन जब हम मैकमुलन की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, वो अपनी प्राइम पर तो खेल रहे हैं कम से कम। कल को कोई ब्रायन बेनेटिक साइन करो, कोई उस तरीके का प्लेयर साइन करो। कई बार हम क्या बात करते हैं कि कई बार लीग्स के लिए ब्रांड भी भाई बहुत बढ़िया खबर बनेगा ना, तो ब्रांड बनेगा। देखो उनको अभी बेचना है, अभी उनके लिए ये चीज रहेगी कि दुनिया में नाम हो, में तो नाम ये जो एसोसिएट नेशन वाले प्लेयर्स आके खेलेंगे तो नेपाल प्रीमियर लीग का, एनपीएल का नाम उस तरह से नहीं होगा। बट फैफ कितना असर पड़ जाता है आज फैफ के अभी ज्वाइन करने पर। मैं या तो फैफ के साथ भी यही होना, कुछ नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो पहले से खेले। मैं कह रहा हूँ उससे परफॉर्मेंस में आई थिंक वहां पर सोहेल तनवीर खेल रहे हैं, ठीक है। इंडिया से भी आप बात करोगे प्रियांक पांचाल खेल रहे हैं, उसके अलावा जो हमने बाकी बोरिस्तो वहां पर खेल रहे थे शायद, जो मतलब उन्मुख चंद के साथ वहां पर खेले थे। मेरा पॉइंट है कि भाई जाओ, फैफ लाना है, इवन कोई और लाना है जिसको आपने सोचा भी ग्लोबली जो T20 विनर हो, आईपीएल जीता हुआ हो, कुछ हो, बट वो पूरे सीजन के लिए तो हो। आप अगर अपने लेवल से ऐसे हल्के करोगे, वही शाकिब वाली बात, हम तो जी मुंह उठाकर आ गए T20 वर्ल्ड कप में, हम जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है, बस खेलने आए। भाई सारी ये लीग्स क्यों बांग्लादेश की लीग कभी ग्रो नहीं कर पाई? क्यों पीएसएल के उनके ओनर्स चाहे हैं, चाहे फिर वो जो भाई अपने सलमान भट्टी साहब ने बात बोली, उनका माइंडसेट वही है। नेपाल भी उस रास्ते पर चल पड़ेगा कि इन्हीं में खुश होते रहो, कि ये छठे हुए आते हैं छन्नी में, इनको ले लेते हैं, माहौल बन जाता है। एक बात मानना है, जैसे कि लीग वीक में भी ये मानना है, जैसे मैक्सवेल के लिहाज से ही बोलूं या किसी के, कि यार आप अगर अपने लाइफ में ही हल्के पड़ जाओगे कि मैं तो जी एंजॉय करने जा रहा हूं, इट मींस कि आप भाग रहे हो किसी जगह से कि भाई मैं ना अब इस लेवल पर कंपीट करने लायक नहीं हूं। ये बात मतलब कोई दूसरा खिलाड़ी बोलता, ये हसरंगा बोलता तो मैं एक्सपेक्ट कर लेता कि यार हसरंगा की काबिलियत ही यही है। यार मैक्सवेल तो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक बड़ा मैक्सवेल वही करो कि वो शायद नहीं जा रहे होंगे ऐसे। हाँ, अगर नहीं वो मैं कह रहा हूं। रही बात फाफ डू प्लेसी मैं डाउट करता हूं, या फाफ डू प्लेसी और इन जैसे गप्टिल यार ये अपने करियर को ओवर कर चुके हैं। ये एंजॉय के लिए खेल रहे हैं बिकॉज अब इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी लड़ाई नहीं है और इनको कुछ अचीव नहीं करना लाइफ में। पर यार अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो आपके लिए आईपीएल दुनिया की साइंस नेपाल वही तो कह रहा हूं, इसके अलावा कुछ उनको अभी फिलहाल हेडलाइन की ज्यादा जरूरत है। पर उससे क्या लंबे गेम में क्या, और वो है भी नहीं यार पूरे सीजन लंबे गेम में क्या पालेंगे। मैं कल हैरान हो गया देखकर कि फैफ डु प्लेसी अब ज्वाइन कर रहे हैं, अब तो लीग खत्म होने को है। निकल गया था अभी, यार नाम भूल रहा हूं, जिसको उस दिन डिस्कशन कर रहे थे, आईएलटी खेलना चला गया था। अब हाँ आप ही तो लाइव कर रहे थे इंटरनेशनल प्लेयर में, दिमाग में नहीं आ रहा। यार मैं कह रहा हूं कि खेलते हैं, रुका था और फिर वहां निकल गया, आईएलटी चला गया। मैं कह रहा हूं कि जैसे फैफ ने अगर साइन किया है, फैफ क्या कर रहे थे, ऐसे T20 का प्रमोशन कहीं पर कुछ और, तो अगर आप ले रहे हो इवन प्रमोट करने के लिए भी, नाम के लिए भी, कि चेहरा ही दिखा रहे हो, शायद मुंद्रो थे मुंद्रो। और फैफ डु प्लेसी भाई देखो, सॉरी टू से, फैफ डु प्लेसी हम आईपीएल में क्या कहते हैं, अंडररेटेड ओपनर। आरसीबी ने जब कैप्टन बनाया तब भी लोगों ने सवाल पूछा यार कि फैफ को बना दिया है कैप्टन। फैफ भी इन टर्म्स ऑफ जो मार्केटेबल आप कहते हो, एबी डिविलियर्स एक हो तो एक अलग चीज होती है वहां पर, बट अगर आप ले भी रहे हो तो पूरा आपने साइनिंग रखो। बाकी जो पीएसएल आईपीएल की डिबेट, पाकिस्तान में एक बंदा जो समझदार निकल कर आया, उसकी बाद में थोड़ी सी अकल लगी, जिसको लगा कि रियलिटी क्या है। वो वही बात है कि भाई जो रिटायर हो जा रहे हैं, जो खत्म हो जा रहे हैं, उन पर आप सेलिब्रेशन करो। बाकी आप लोग बताइए भाई कि मैक्सवेल का क्या लग रहा है, कि मैक्सवेल पीएसएल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।